हाय। तो आज लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे निफ्टी जो है लगभग 22,200 के करीब जो है वो टच करके वो नीचे आया है। ठीक है, ये रहा 25,200 के करीब जो है वो टच करके वो नीचे आया। तो जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो है निफ्टी अगर जो है इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज़ करता है तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड मूव देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो है यहाँ पे जो लोग निफ्टी को जो शेल करके रखे थे वो अपनी जो उनके पोजीशन से वो उसको कट करेंगे, जिससे में निफ्टी में ऊपर के साइड देखता हुआ जाता हुआ नज़र आएगा। तो सिंपल से जो है वही हुआ है। निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट जो है अपनी कल की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ किया, वहाँ पे वो ऊपर गया। तो मैं यहाँ पे उस ट्रेड कुछ अपने ट्रेड को यहाँ पे डिसाइड किया था, बट वो प्रीमियम का प्राइस मैंने डाल के रखा था 120। तो लगभग वो प्रीमियम मेरे हाथ से छूट गया था। तो यहाँ पे लगभग मैंने एक जो छोटी क्वांटिटी लगभग छोटा लॉट साइज़ मैंने उठाया था। मुझे लगभग उसमें लगभग 495 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पर ये लगभग मुझे लगभग 2-2.5 रुपये मुझे प्रॉफिट गया था। तो उस ट्रेड को मेरा इसको कट करने का रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, प्रीमियम बहुत ही डिके होता है और जो है वो हमें मार्केट से बाहर निकाल देता है। इसलिए इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जब भी मार्केट का मतलब जो आप जिस भी साइड आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे जो ओवरऑल ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग यहाँ पे मतलब कॉल साइड के जो भी पोजीशन लिए हो ना, अगर आप इसमें मूवमेंट नहीं होता वहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे डिप पे मैंने बाई किया था। यहाँ पे डिप पे मैंने बाई किया था। तो यहाँ से उस प्रीमियम का मूव हमें लगभग 178 बाई किया था। 180 1 पे मैंने इसको सेल किया, बट ये प्रीमियम 190 के करीब तक गया था। तो मैं यहाँ पे इसको जो है इसके लगभग 3 रुपये ऊपर मैंने इसको कट किया था। तो लगभग मुझे इसमें 495 प्रॉफिट हुआ। तो ये लगभग उसके नीचे भी प्रीमियम गया था, लगभग 168 तक गया था। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आपका ये मूव अगर आपके हाथ से छूट जाता ना, तो भाई आपको अग्रेसिव होकर ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ अगर आपने चार्ट को देखा है, समझा, अगर वो चीज़ अगर आपको हाथ से छूट गई है तो उसमें ज़बरदस्ती आपको ट्रेड नहीं करना है। बहुत ही आराम से बहुत चीज़ों को देख के समझ के आपको ट्रेड करना होता है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे 25,200 के करीब यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे नीचे का साइड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो 25,200 का अगर हम प्रीमियम अगर इस जगह पे देखेंगे तो जो है लगभग मैं आपको दिखाता हूँ 25,200 पुट की प्रीमियम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वो चार्ट वहाँ पे तेज़ी से गिरा है। देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम लगभग 28 टू लगभग 10 रुपये के प्रीमियम मूव आया है, ठीक है। बट अभी आप इसको देखेंगे, इसमें मूव देखेंगे कितना आया है, 200 लगभग 30 रुपीज़ का यहाँ पे मूव आया। बट उसमें प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है उसका रीज़न भी होता है, क्योंकि इसलिए हमें और सबसे ज़रूरी होता है जिस साइड व मार्केट का ट्रेंड हो, हमें उसी साइड ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होता है। ओवरऑल अपने मन से अपनी कोई कैंडल को देख के जो है ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि क्लोजिंग के दिन क्या होता है, धीमे धीमे वो प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे उसका प्रीमियम लगभग यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 31 रुपीज़ चल 32 रुपीज़ चल रहा है। वो धीमे धीमे ये करके ये ज़ीरो हो जाते हैं। एक साइड का प्रीमियम में पूरा ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है ज़बरदस्ती, और मतलब प्रीमियम को देख के हमें कोई ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि इस वक्त जो प्रीमियम बहुत सस्ता मिल रहा होता है, ठीक है। अभी लगभग 75, अगर मैं इसको जो 300 क्वान्टिटी उठाऊँगा लगभग 10,000 रुपये मुझे यहाँ पे पे करने पड़ेंगे और लगभग 300 क्वांटिटी मैं यहाँ पे उठा लूँगा, ठीक है। पर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। मतलब जब भी आप, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ 26 सितंबर है और यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग डे भी है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये एक साइड का प्रीमियम पूरा मार्केट ज़ीरो कर देता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटता है, ठीक है। मार्केट गिरेगा पर वो प्रीमियम आपका बहुत धीमे धीमे वो बढ़ता है। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया ना तो वो प्रीमियम आपका बहुत तेज़ी से घटेगा। इसलिए क्लोजिंग के दिन अगर आपने कोई चार्ट को देखा है, चार्ट के मूव को समझने की कोशिश की, अगर वो मूव अगर आपके हाथों से एक बार छूट जाता है तो आपको जो है ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है। नहीं तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपिटल लॉस होता है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि ऐसी सारी गलतियाँ, ऐसी सारी ट्रेड्स को मैं कर चुका हूँ और ऐसी गलतियाँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो ऐसा मूव जो एक बार छूट जाता है हाथ से ना, वो रिवेंज ट्रेड में या फिर ज़बरदस्ती के ट्रेड में वो एंट्री बनाते हैं, फिर वो लॉस में जाते हैं, ठीक है। आपने मार्केट को कहाँ से कहाँ तक समझा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं देखना होता, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना, गैप अप ओपन हुआ था और फिर यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर से कितना अच्छा मूव यहाँ पे हम लगभग हमें 25,200 का मूव हमें देखने को मिला, जैसे कि मैंने वीडियो मैंने बताया भी था।
यहाँ पे अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज ओपन होता है तब भी ऊपर के साइड मूव हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसके क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपन होता है उसके बाद में क्या है अप साइड का मूव देखने को मिलेगा, और वही मूव में देखने को मिला हम, और यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट हमें यही जानना है, समझना है कि मार्केट में हमेशा जो है अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अपने कैपिटल को सेव करके, अपने रिस्क को समझ के और लार्ज साइज़ को मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए। प्रीमियम कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो, आपको उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना होता, नहीं तो उसकी वजह से बहुत अच्छे लॉसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे लगभग 0.02, मतलब उसका प्रीमियम बहुत धीमे से बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। तो मैं आपको 5 मिनट का चार्ट पे खोल के दिखाता हूँ उसका प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है। इसमें लगभग 10 रुपये का मूव आया, लगभग 200, लगभग 130 पॉइंट का मूव आया। इससे प्रीमियम ऐसी जगह पे क्या होता है ना, जो फुट का प्रीमियम होता है धीमे धीमे करके वो ज़ीरो हो जाता है। खास करके ऐसे दिन को आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, प्रीमियम कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे वो चिल्लर के भाव मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो प्रीमियम आपको लगभग, अगर मैं 350 क्वान्टिटी उठाऊँगा, 300 क्वान्टिटी लगभग 9500 का मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है कम के चक्कर में आपको ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि एक साइड का प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। बहुत तेज़ी से ये आपको प्रीमियम यहाँ पे 30 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, 32 शो हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपीज़ शो हो जाएगा, 10 रुपीज़ शो हो जाएगा, और वहाँ पे मार्केट बाहर निकाल देता है। ज़ीरो टू हीरो के चक्कर में जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड मिनटी बनाते हैं, वो अक्सर उन्हें नुकसान देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है, पर वो सेटअप जब हमें मार्केट को दिखता है ना, वो कुछ टाइम, जब तक हम जब उसको मार्केट में टाइम देते हैं ना, वो हमें खुद दिखने लगता है, समझ में आता है कि यहाँ पे ये ज़ीरो टू हीरो का आज मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लोजिंग खुद बता देती है कि यहाँ पे मूव कैसे। अगर यही मूव, अगर आपको मैं बता दूँ, अगर ये जो मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ था, अगर यहीं पे इसके ऊपर क्लोज हुआ होता ना, तब यहाँ पे ज़ीरो टू हीरो का यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मूव बनता, और यहाँ पे जो है प्रीमियम लगभग इसमें ठीक ठाक हमें मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोजिंग की वजह से और लास्ट की क्लोजिंग से ही मार्केट का सारा मूव जो है वो डिसाइड हो जाता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है, ऐसी अगर यहाँ पे छोटी बहुत रेड कैंडल बन रही है, अगर आपने ऐसा मूव आपने यहाँ पे मिस कर दिया, तो आपके इसमें मूव में कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती। एक दिन और आपको बैठना होता है, अगले दिन आपको फिर से सेटअप मिलेगा, उस पर ट्रेड करो और मार्केट में बने रहो, ठीक है। ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है, नहीं तो हमारे से कैपिटल लॉस होता है ओवरऑल, और कुछ नहीं होता है, ठीक है।